डॉक्टर सबरीन हमारे साथ हैं, हमारी नफ्सियात हैं, और अल्लामा नासिर मदनी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सबरीन साहब, ये बताइए कि कैसे मुमकिन है कि इतनी खौफनाक गेम्स होती हैं कि इतने ज़हन पे सवार हो जाती हैं बच्चों के, नौजवानों के, कि उनको मना करते हैं अगर, तो बच्चा इतना एक्सट्रीम कदम उठा लेता है। क्या इस गेम से वो ये सीख जाता है या उसके दिमाग में इतना असर हो जाता है इस गेम से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप ये देखिए कि जिस गेम का नाम पबजी है, जिसका मतलब ही बैटल है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन मेरा मुआशरे से एक सवाल है कि बैटल जो है, जिसको हम जंग कहते हैं, इसको मोहब्बत से भी जीती जा सकती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो चीज़ बहुत वायरल हो जाती है या जो चीज़ नुकसान देना शुरू कर देती है, उसको हम हार्शनेस से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब इसके 2-3 पहलू हैं उसामा। देखें कि पबजी के अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी है, फोर्टनाइट है, GTA 5 है। आप यकीन करिए कि ये इनसे ज़्यादा वायलेंट है। अगर आप इन गेम्स में जाएं, इनकी बैकग्राउंड में जाएं, तो ये ज़्यादा वायलेंस है, इसमें ज़्यादा खून खराबा है, तो इससे भी पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस चीज़ पर हम पाबंदी पाकिस्तान में लगाएंगे। इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगी कि देखिए, कोविड-19 आया, आपने पाबंदी लगाई, अनलकीली कौम का रवैया भी आपने देखा। लॉकडाउन में हमने क्या अपना रवैया पेश किया, ये पूरी दुनिया जानती है। तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दूसरी बात है कि अब मसला बन गया खुदकुशियों का। अब अल्लाह बेहतर जानता है, या हमने नहीं देखा या हम उन घरों में नहीं गए कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है या क्या इसकी तस्दीक हो चुकी है कि इन बच्चों ने जो खुदकुशियाँ की हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो पबजी ही है। जितनी डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स ने कहा कि जी हमने इनको मना किया, और जब मना किया या उनसे छीना फोन, मुझे उसी बात पे आ रही हूँ। मैं एड्रेस करना चाहूँगी पेरेंट्स को। देखिए, हमें आज से 3 से 4 साल पहले इस चीज का नहीं अंदाजा था कि पबजी भी कोई चीज, ठीक है। अब जो बच्चा, अब मैं पेरेंट्स से एड्रेस करना चाहूंगी मासूस के साथ, जो बच्चा, जिस बच्चे को आप गैजेट लेकर दे रहे हैं, अब वो बच्चा 2 से 3 घंटे आपसे दूर बैठा है, आपसे यूसी के पैसे मांग रहा है, और यूसी वो चीज होती है कि जिसमें आप वार्डरोब और वेपन्स वगैरह पैसों से खरीदते हैं। तो क्या पेरेंट्स का यहाँ पे काम नहीं है कि वो बच्चों से इस चीज का क्वेश्चन करें कि बेटा ये किस किस्म की गेम आप खेल रहे हैं? पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा। मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहूंगी कि उनका कितना इस चीज में अमल दखल है कि वो अपने बच्चों पे कितनी नजर रखते हैं। बिल्कुल सही है। अब आप ये देखें, अब खुदकुशियाँ हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये पबजी की वजह। देखिए, अच्छा, अब इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि नहीं, इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल गलत है। हमारे साथ अल्लामा साहब भी हैं। जी बिल्कुल, आपकी बातें दुरुस्त हैं और बड़ी अच्छी बात आपने की कि पेरेंट्स का इसमें बड़ा रोल है। अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि हमने बाकी जगहों पर सुना, मुल्कों में जाकर, अमेरिका में, कि जी वो बड़ी इस तरह गेम्स खेलते थे और अचानक वो किसी बात पर गुस्से में आए और जाकर कई लोगों को मार दिया बंदूक उठाकर। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, ये पबजी जो गेम है, इसका अस्करी से तल्लक है। तो हमें अपने बच्चों को, ये जवानी वाला खून गर्म होता है, तो इस मरहले पे इनको अस्करी तो चीज़ें बिल्कुल दिखानी नहीं चाहिए, ना राइफल वगैरह पकड़ानी चाहिए, ना ऐसी गेमें दिखानी चाहिए जिससे उनका ज़हन ये बने कि हमने हथियार यूज़ करना है। ये फ़ौज की शान है। तो वो उन्होंने कहा जी मैं फ़ौजी मार देना, फ़ौजी मरता नहीं है, वो तो शहीद होता है। तो ये तो लफ्ज़ ही गलत है कि वो अपने घरों में बैठकर ऐसी बातें करते और गालियाँ इतनी गलीज निकालते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, जो पबजी खेलते इतनी गंदियाँ गालियाँ माँ की, बहनों की, और बल्कि उसके बाद गुस्से में से लड़ने तक आ जाते हैं। तो पहले नंबर पे तो हम गेमों से बात सीखें। अगर मैंने अभी एक चीज़ डिस्कस की कि पेरेंट्स का कितना अमल दखल है, How much awareness the parents are giving to their children? मेरा सवाल पेरेंट्स से है, गेम बनाने वालों को भी तो चाहिए कि वो ये बताएं कि जी इतनी एज होनी चाहिए कम से कम।
जी मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी आता हूँ। जी मदनी साहब, आपको नौजवान बड़ा पसंद करते हैं, तो आप जो जिस तरह कहते हैं तुसी अपने चन्ना नू की पैगाम दोगे वीडियो गेम्स के हवाले ना, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रही होर भी बड़ी गेम ने चन्ना नू पैगाम ये दे रहे हैं मैं भी पबजी दा नुकसान है होर गेमां क्या पहले तो ये सुन लन कि कई मेरे को केस पहुंचे ने कि माँ प्यो आवाज़ मारता बच्चे आते बेटा मेरा ब्लड प्रेशर चेक करी, अब्बा जी 2 फौजी रह गए ने मार लें उन्होंने चलो भावें बुढ़ा फुड़क जाए। तो यानी कहने का मकसद है ये पबजी गेम के अलावा क्या ये बैडमिंटन नहीं खेल सकते, उसमें इनकी जिस्मानी सेहत भी ठीक रहेगी और ये खेल भी खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेल सकते उसमें इनकी जिस्मानी फिटनेस भी रहेगी, क्योंकि ये बच्चे फिटनेस को भी पसंद करते हैं। उस वक्त तक तो आपको पता है कि इनकी दोस्ती नहीं होती जब तक ये जिस्म के लिहाज से फिटनेस ना हो। तो मैं इनको बताता हूँ कि ये बैडमिंटन खेलें, ये क्रिकेट खेलें, इनको अस्करी गेमें खेलने का क्या फ़ायदा है। और हमने ये कितनी बदकिस्मती है, हमने ये जैसे ये उर्तगल ड्रामा चला, ये हमने ड्रामों से सीखना शुरू किया, हम किताब छोड़ गए। भाई कुछ सीखना है तो किताबों से सीखें, लेकिन सीखना तो अपने उस्तादों से दौर भी बदल गया। एक और मैं जल्दी से एक बात करूंगा, इसमें गवर्नमेंट का भी कसूर है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी गवर्नमेंट्स ने स्पोर्ट्स पे इतनी तवज्जो ही नहीं दी, कोई स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है, कोई स्कूल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि बच्चे जो है वो इस तरह की खेलों में 4 कमरों में खुले हुए हैं और वहां तो ये सारी चीजें बदकिस्मती है। 2.25 साल से ये स्पोर्ट्समैन की हुकूमत है, मगर स्पोर्ट्स के लिए इसने कुछ किया ही नहीं, बस 2.25 साल अपोजिशन पे निकाल दिए हैं, बस दरानी जेठानी झगड़िया ते गुजार देती है, स्पोर्ट्समैन ने स्पोर्ट्स के लिए किया कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैं माफी चाहता हूँ, बस वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर सबरीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।